देखो एक ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। क्या है? एक्सप्रेस एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है जी। तो इसमें क्या कह रहा है? एंगुलर मेजरमेंट निकालनी है किसकी? ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इन डिग्री एंड रेडियंस। तो देखो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है। अच्छा तुम्हारे को ये बताओ, जैसे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसके अंदर पॉलीगन के अंदर इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है? अगर एक पॉलीगन की n साइड है और उनके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, अपने इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकलता है। जैसे कि मान लो तो आपने निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल। तो इंटीरियर तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीरियर अपने आप ही समझ लेना। तो ट्राइंगल की साइड कितनी होती है? 3 माइनस 2 1 1 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री। अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट करूँ, 4 क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 2 इंटू 180 360, 360 होता है, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा अगर कोई भी पॉलीगन है उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। अगर एक, अब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है ये कि अगर एक पॉलीगन की साइड n है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा n-2 इंटू 180। अगर एक पॉलीगन की साइड जनरल ले लेते हैं n है तो उसका फॉर्मूला कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड n, ऑफ साइड n का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ऑक्टागन, ऑक्टागन तो मेरे को तुम्हारे को पता है साइड क्या होती है उसकी? ऑक्टागन में साइड कितनी होती है? 8। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ जी ऑक्टागन में इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, अब क्योंकि साइड हमारे पास कितनी है ऑक्टागन में? 8, तो उसके इंटीरियर एंगल भी आएंगे 8। जितने जिस भी पॉलीगन की जितनी साइड्स होती है उसके उतने इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे ट्राइंगल के की साइड कितने होते हैं? 3, तो इंटीरियर एंगल भी उसके कितने होते हैं? 3। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 4। पेंटागन के 5 इंटीरियर एंगल, क्योंकि साइड भी 5। ऐसे ऑक्टागन की इंटीरियर एंगल की जो वो होगा 8 इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि उनकी साइड भी 8 होती है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं कहूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन वो कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 माइनस 2 इंटू 180। ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 180, 6 इंटू 180 ही आ गया, जितना भी आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6 6 8 जा 48 और 6 1080 आ गया। ठीक है। ये क्या है? ऑक्टागन में जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम जो हुआ वो इतने डिग्री आएगा। अगर मैं कहूँ एक इंटीरियर, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है तो हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो अगर मैं कहूँ जी एक इंटीरियर एंगल का, एक इंटीरियर एंगल कितना होगा रेगुलर ऑक्टागन का? तो हो जाएगा 1080 अपॉन 8। तो ये कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8, 2 8 3 जा और 8 5 जा 135 डिग्री आ जाएगा। इन क्या आएगा हमारे यहाँ पर? एंगल ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, नहीं ईच इंटीरियर एंगल लगा लो। ईच इंटीरियर एंगल जो हुआ वो हमारा कितना आ जाएगा? 130 180 1080 अपॉन 8 कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया। क्लियर है इतना? अब हमारे को ये पूछ जो कह रहा है, जो एंगुलर मेजरमेंट की बात कर रहा है, एंगुलर मेजरमेंट में हमारा ये जैसे 135 आ गया ना, अब इन्होंने इसको क्या कर रखा है? रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रेडियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? ये तो डिग्री में आ गया। 135 इंटू पाई बाय 180 सोल्व करके जो आपका आ रहा है वो आया 3 पाई बाय 4 आ गया।
कितना आ गया 3π/4। ये हमारा एंगुलर मेजरमेंट आ गया ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इन ऑक्टागन। आगे बात समझ में? तो ये हमारा जितने भी जो भी हमारे ऑक्टागन थे उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल है, उन इंटीरियर एंगल का अगर मैं एंगुलर मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, एंगुलर मेजरमेंट का मतलब एंगल से निकालने से था, तो एंगल जो आया हमारा वो 3π/4 इन रेडियन फॉर्म में निकाल दिया। अगर कोई आपको डिग्री में कह देगा तो आप कितना बोलोगे उसको? 135 डिग्री कह दोगे। ठीक है, क्लियर है? अगला रेडियन। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है 5, और मतलब हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 ले लो आप। क्या कह रहा है इसमें? एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। जो ट्राइंगल है उसमें जितने भी एंगल हैं, 3 एंगल होते हैं ना, तीनों की तीनों किसमें? एपी फॉर्म में। अच्छा जी, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एक ना हमने 10th में कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे, अगर आपको एक ट्राइंगल के मतलब एक ट्राइंगल छोड़ो, अगर आपको मैंने ऐसा दे रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था कि अगर कोई भी 3 एंगल जिनका सम पता हो और वो 3 एंगल एपी में हो, तो उन 3 एंगल्स को क्या लेते थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। याद है आपको? तो ऐसे ही हमने क्या करा कि यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल में ये तीनों एंगल एपी में है, तो आपने क्या वो 3 एंगल लेट करने हैं ए माइनस डी। लेट एंगल ऑफ ट्राइंगल आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक, अच्छा जी, इसमें उसके बाद क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटेस्ट इज 60/π। फाइंड द एंगल इन डिग्री। इसमें क्या कह रहा है मेरे पास कि पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल के एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो D से D कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/3। ये A की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। अगर मैं 60 डिग्री को यहाँ पे पुट करूँ तो देयरफॉर 3 एंगल्स क्या आ जाएंगे? देयरफॉर 3 एंगल्स आर 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। ये सारे डिग्री में है इस समय एंगल, ये सारे किसमें है? डिग्री में। अब जरा जो लाइन में बोल रहा हूं, अब उसको जरा ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, जो हमारा लीस्ट एंगल है वो डिग्री में कौन सा कितना है? 60 माइनस डी। टू द नंबर ऑफ रेडियन इज इन द ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको रेडियन फॉर्म में लिखने को कह रहा है। तो 60 प्लस डी इंटू 60 प्लस डी इंटू π/180। जो लीस्ट वाला एंगल है वो डिग्री में, और जो ग्रेटेस्ट वाला एंगल है वो रेडियन में। उसकी जो रेशियो दे रखी है वो रेशियो दे रखी है 60/π। 60/π गिवन है। और अब हमारे को कह रहे जी एंगल निकालना। मतलब एंगल निकालने का मतलब क्या है? ए तो मुझे पता ही चल गया। अब यहाँ पे अगर डी पता चल जाए तो तीनों एंगल निकल जाएंगे हमारे इन डिग्री। क्लियर होगी मेरी बात? तो अब मेरे को इस रेशियो से डी निकालना है। तो देखते हैं जी कैसे निकलेगा हमारे पास। ये जो पाई है, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये जो 180 है, 1/180 बचा ना, इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 60 माइनस डी, और ये 180 ऊपर चला गया, और ये 60 प्लस डी नीचे चला गया, और ये 60/π आ गया। ठीक है, वो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 60 से 180 कर सकते हैं 3 से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 180 डिवाइड में ले जाके फिर काट के फिर ऊपर ले लो जाए, अगर आ गया। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 180 माइनस 3d और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 60 प्लस डी इंटू 1, 60 प्लस डी। तो यहाँ से डी वाली टर्म एक तरफ कर लो, ये माइनस 3d वहाँ पे जाके प्लस 3d प्लस 1d 4d, और 60 वहाँ पे जाके 180 माइनस 60 120। डी की वैल्यू 4 को डिवाइड में ले जाओ, कितना आ जाएगा?
30 आ गया, तो देयरफॉर एंगल्स कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर क्या है, 30 पुट कर दोगे तो कितना बचेगा, 30, 60 और 90। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर दोबारा क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे पास भी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था कि एक जो ट्रायंगल है उसके उस ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में है। एक ट्रायंगल के 3 एंगल किसमें है, और क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता भी है, तो कोई भी ऐसा जो हमने 10th में पढ़ा था कि कोई भी 3 नंबर एपी में हो और उसका सम गिवन हो, तो वो तीन नंबर जो हम लेट करते थे वो a माइनस डी और a प्लस डी लेट करते थे, हमेशा याद होगा। तो मतलब हमेशा याद कर लेना इस बात को, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है और उनका सम गिवन है तो आपको वो 3 नंबर क्या लेट करने पड़ते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। यहाँ पे मैंने यही सेम काम किया था, a माइनस डी और a प्लस डी, ट्राइंगल के 3 एंगल जो लेट करे a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 था, हमें पता, सम पता था हमारे को। तो 3 एंगल एपी में थे और उसका सम भी गिवन था, इसीलिए मैंने वो 3 एंगल a माइनस डी, a और a प्लस डी लेट करे और इनका सम जो था वो 180 डिग्री पुट कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल गई 60, 60 यहाँ पे पुट करी, हमारे 3 एंगल निकल गए। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको ध्यान से देखने वाली बात थी, उसने बोला था जो लीस्ट एंगल है उसका जो डिग्री में एंगल आ रहा है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो रेडियन में जो एंगल आएगा, उसकी रेशो 60 रेशो पाई दे रखी थी, और आपको क्या निकालना है, तीनों एंगल निकालने हैं। तो मैंने क्या करा, ये जो लीस्ट एंगल है उसको तो डिग्री में ही लिखा, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी रेशो को 60 रेशो पाई के बराबर रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 180 ऊपर जाएगा तो 180 ऊपर चला गया, और 60 से 180 काट दिया 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 180 माइनस 3d, 60 प्लस डी को 1 से करके 60 प्लस डी, माइनस 3d को वहाँ प्लस भेजा प्लस 4d, 60 को इधर भेजा, 180 माइनस 60 120, ये 4 को डिवाइड में भेज दिया, 30 डिग्री। अगर डी की वैल्यू कितनी आ गई 30, डी की वैल्यू 30 इधर पुट करके आपने तीनों एंगल्स बता दिए। आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया हमारा। उसमें भी मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसका भी बता रखा है अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने क्या लिया था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 4 एंगल के लिए भी हमारे पास वो 4 एंगल थे, बट मैं बता दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, आप कर भी सकते हो, मगर फिर भी करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा था मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मिनट हैंड जो है उसकी जो लेंथ दे रखी है इन्होंने, वो कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट। जो इसकी टिप है वो 40 मिनट्स के अंदर कितना मूव करेगी, 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा, 40 मिनट्स, तो आप इनिशियल टाइम को जरूरत ही नहीं है, ये आपको एंगल एक तरीके से 40 मिनट्स दे दिए ना, 40 मिनट्स में दे दिया। अब वो हाँ, अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ डज इट 4 इन मिनट, तो एक तरीके से ये वाली ये टिप पूछ रहा है ना, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो इट मींस लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो आपको आर दे दिया, आपको ये मिनट में एंगल दे दिया। अब मिनट में एंगल आपको पता ही है कि अगर उसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो कितना करना पड़ेगा, पहले मिनट को, आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 डिग्री, ओ सॉरी 1 डिग्री के अंदर कितना होता है हमारे पास, 60 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 1/60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कभी मिनट को अगर डिग्री लिखना है तो उसको 60 से डिवाइड, तो थीटा कितना देगा, 40/60 डिग्री आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये हमारा 40 मिनट था, 40/60 करके इसको मैंने डिग्री में लिख लिया, कटिंग करी, ये आ गया मेरा 2/3 डिग्री आ गया। अब क्योंकि थीटा हमारे को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, थीटा इज टू L बाई आर, L बाई आर, तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, थीटा इंटू आर। अब थीटा की वैल्यू हमारे को यहाँ पर किस फॉर्म में चाहिए होती है, रेडियन फॉर्म में,
रेडियन फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2/3 इंटू पाई बाय 180 करा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से 90 कट गया, आ जाएगा पाई बाय 270, पाई बाय 270 ये हमारा आ गया। अब पाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 दे रखी है। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14। अच्छा इसमें देखो ये वाला जो टाइम था ना 40 मिनट, थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, ये ना ये था टाइम, 1 मिनट ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट देखिए। ये जो टाइम था ये ना वो टाइम, वो एंगल वाला टाइम नहीं था, ये इन्होंने टाइम दे रखा था 40 मिनट, ठीक है। अब मिनट हैंड की बात करें, अगर हम मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने मिनट में लगाता है, 60 मिनट में। तो इन 60 मिनट, इन 60 मिनट मिनट हैंड मेक एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको पता है 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है ना। तो अगर कोई मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर आपका क्या बना रहा है, 360 डिग्री, क्योंकि मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने में मारता है, 60 मिनट के अंदर। तो 60 मिनट के अंदर जो एंगल कवर हुआ वो हुआ 2 पाई रेडियन। तो 1 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 60, 1 मिनट का एंगल आ गया। और 40 मिनट उनने कवर किया था, 40 मिनट के हिसाब से कितना देगा, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40, कटिंग कर लो 0 से 0, 2 से 3, 2 2 सा, ये आ जाएगा मेरा 4 पाई बाय 3 आ गया। ये कितना आ गया मेरा, 4 पाई बाय 3, ठीक है। एंगल कितना आ गया, 4 पाई बाय 3। अब तुम्हें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, तो वो एंगल कितना आ गया, 4 पाई बाय 3, और आर कितना है हमारा 1.5, और पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 दे रखी है, अपॉन 3 इंटू 1.5। सोल्व करके आपका जो आएगा वो कितना आ रहा है, 6.28, 6.28। हाँ हाँ ठीक है, मतलब कटिंग करके आपका 6.28 कौन, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी ना, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कभी भी आपको टाइम के कोरस्पॉन्डिंग, मैंने टाइम को एंगल ले लिया था पहले शुरू में ना, क्योंकि देखो एंगल की भी यूनिट एक वो मिनट में होती है ना, डिग्री मिनट सेकंड, तो मुझे लगा मिनट में दे रखा है वो वाला एंगल, बट ये टाइम दे रखा था कि 40 मिनट के अंदर, टाइम देखो ना 40 मिनट टाइम हुआ ना, 40 मिनट के अंदर टिप कितना मूव कर रहा है, 40 तो टाइम, ये तो टाइम है जो 40 मिनट है, 40 मिनट। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया इतनी चीज। आगे बढ़े, आगे देखो जी।